रातों रात टैक्स का बढ़ा देना, राजा से ज्यादा संपत्ति होने के बाद भी मंत्री ने आखिर टैक्स क्यों बढ़ाया? अगर तुम्हारी बेटी से विवाह नहीं हुआ तो मैं पूरे गांव को मौत के घाट उतार दूंगा। राजस्थान के रेगिस्तान में एक ऐसा गांव मौजूद है जहां पिछले 200 सालों से कोई नहीं रहता। कहते हैं रात होते ही यहाँ से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। खाली गलियों से किसी के चलने की आहट महसूस होती है। लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि उन्होंने परछाइयों को घूमते देखा। उस गांव का नाम है कुलधरा। लेकिन आखिर इतनी बड़ी आबादी रातों रात कहाँ गई? कहाँ गए 1500 लोग और साथ के साथ 85 गांव? चलिए जानते हैं। जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर कुलधरा कभी ये बेहद समृद्ध गांव हुआ करता था। यहाँ पालीवाल ब्राह्मण समुदाय के लोग रहते थे जो अपनी बुद्धिमत्ता, खेती और जल प्रबंधन की अनोखी तकनीकों के लिए प्रसिद्ध थे। रेगिस्तान के बीच उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया था जिससे कुलधरा काफी फल फूल रहा था। इस गांव में व्यापार और खेती के काफी अच्छे अवसर प्राप्त किए जा रहे थे। लेकिन अचानक इन लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना इन्होंने कभी नहीं की होगी। जैसलमेर का एक मंत्री सालिम सिंह, जो काफी क्रूर था, जिसके पास राजा से अधिक संपत्ति, राजा से बड़ा महल था। कहते हैं उस अकेले ने इतनी क्रूरता फैलाई थी कि उस समय में इससे ज्यादा क्रूर व्यक्ति कोई नहीं था। इसकी क्रूरता के पीछे भी एक कहानी है। इसके पिता को जैसलमेर के राजा ने बहुत बुरी तरीके से मार दिया था। जब यह छोटा था तभी से ही इसने क्रूरता शुरू कर दी थी, और जब ये बड़ा हुआ, जब ये मंत्री बना, तो इसने अत्याचारिता की सारी हदें पार कर दी। इस अकेले के पास इतनी संपत्ति थी कि राजा इसकी कठपुतली बन चुका था। राजा से बड़ा महल, राजा से अधिक संपत्ति, मानो यूं जैसी यही जैसलमेर का राजा हो। इसके बाद इसे कुलधरा के बारे में पता चला। कुलधरा के बारे में, कुलधरा के लोगों के बारे में पता चला। इवन कुलधरा के लोगों के पास इतनी संपत्ति थी कि अगर उन सारे लोगों का पैसा जोड़ दिया जाए तो राजा की संपत्ति से अधिक पैसा इन कुलधरा वासियों के पास था। अब इसके पीछे की कुछ चीजें समझते हैं। आखिर उन लोगों ने गांव क्यों छोड़ा? गांव छोड़ने के पीछे के रीजंस क्या थे? बहुत लोगों का कहना है कि पानी की कमी से पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव छोड़ दिया, लेकिन सच्चाई कुछ और है। चलिए जानते हैं कि आखिर वो गांव के लोग गए तो गए कहाँ। ना उनके जाने के कोई निशान, ना उनके अस्तित्व का कुछ पता चला। आखिर 1500 लोग और 85 गांव कहाँ गए? सिर्फ कुलधरा ही नहीं, कुलधरा के आसपास के 85 गांव सहित सारे 1500 लोग गायब हो गए। आखिर रातों रात सारे लोग गए तो गए कहाँ? चलिए जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1200 ईस्वी में, जब कुलधरा में पालीवाल ब्राह्मण आके बसने लगे थे। ये लोग अपने टैक्सेशन के मामले में और खेती के मामले में काफी अच्छे थे। लेकिन तभी इन पे सालिम सिंह की नजर पड़ गई, और कहा जाता है यहाँ की चीफ की बेटी पे सालिम सिंह की बुरी नजर थी। उसने गांव वालों को आके कहा कि अगर तुम्हारी बेटी से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं पूरे गांव को मौत के घाट उतार दूंगा। ये गांव वाले काफी सीधे साधे थे। इन्होंने उसकी बात सामने तो मान ली, लेकिन तभी इन्होंने रात में एक मीटिंग की, और जिसके बाद पूरा गांव का आसपास के 85 गांव सुनसान, और आज तक ये गांव कभी नहीं बस। आखिर इसके पीछे के रीजंस क्या है? चलिए जानते हैं। कुलधरा की मिस्ट्री को ब्रेक डाउन करने मैं यहाँ आ चुका हूँ, तो चलिए देखते हैं कि आखिर कुलधरा की मिस्ट्री क्या है। इसके लिए हम जाते हैं पहले इंग्लिश मैन की बुक पे। तो इस बुक पे लिखा हुआ है कि कुलधरा पे जैसलमेर का जो मंत्री था सालिम सिंह, उसने टैक्स बहुत बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से कुलधरा के लोगों को टैक्स देने में बहुत दिक्कत हो रही थी, और उन्होंने आर्थिक तंगी से आके ये कुलधरा ग्राम छोड़ दिया। अब इसके पीछे के कुछ फैक्टर्स समझते हैं। जैसे कि रेगिस्तान में साल में 2 फसल लेना, काफी उन्नत किसान थे ये, कि जो साल में रेगिस्तान में 2 फसल ले रहे थे। लेकिन पानी की कमी के कारण हो सकता है कि उन्होंने ये कुलधरा ग्राम छोड़ दिया। आखिर रेगिस्तान में लोग बारिश पे ही तो टिके होंगे। इनकी खेती, इनका जीवन यापन सिर्फ बारिश के जल से ही होता होगा। लेकिन अगर किसी साल बारिश नहीं हुई हो तो सन 1200 ईस्वी में ये लोग आकर बसे, और सन 1825 ईस्वी में इन्होंने कुलधरा ग्राम छोड़ा। लेकिन इन लोगों के जाने की कोई भी चीजें हमें नहीं मिली, ना इनके पैरों के निशान, ना इनके ऊंट, ना इनके बैलगाड़ियों के निशान। आखिर रेगिस्तान में 1500 लोग, 85 गांव कहाँ गायब हो गए, किसी को नहीं पता। पानी की तंगी से आके भी हो सकता है कि इन लोगों ने कुलधरा ग्राम छोड़ा। अब ये जो पालीवाल ब्राह्मण लोग थे, ये थे तो बड़े सीधे साधे, पर इनमें सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान बहुत जरूरी था। ये लोग टैक्स के मामले में तो ठीक थे कि चलो हम टैक्स दे सकते हैं, लेकिन इनका आत्मसम्मान, इनकी बेटी, जब सालिम सिंह ने कहा कि अगर तुम्हारी बेटी से मेरी कल तक शादी नहीं हुई तो मैं पूरे गांव को मौत के घाट उतार दूंगा, तो आत्मसम्मान की बात थी, और उन्हें ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं।
इसीलिए उन्होंने हो सकता है रातों रात एक मीटिंग की और जिसके बाद ये गांव पूरा सुनसान हुआ। लोगों का कहना है कि कुलधरा वासी जाते जाते इस जगह को श्राप दे गए। अब इसके पीछे के बहुत सारे तथ्य हैं, हमें आखिर पता नहीं है कि कौन सा तथ्य सच है और कौन सा झूठ। हम तो इतिहास की किताबों को उठा के पढ़ रहे हैं और यहाँ एक वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं, लेकिन इस चीज़ की सच्चाई जानने के लिए हम उस जगह पे जाएंगे और रिसर्च करेंगे और दिखाएंगे कि क्या सच में भूत श्राप जैसी कोई चीज़ है। अगर है तो हम रात को महसूस करेंगे। इसके लिए हमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जैसे इस वीडियो पे 50 के लाइक्स होंगे हम उस जगह जाएंगे, रात को स्टे करेंगे, एक नहीं 2 रात स्टे करेंगे और देखेंगे कि क्या चीज़ें होती है और क्या नहीं। सच में भूत जैसी कोई चीज़ होती है ये तो वहीं जाके पता चलेगा। जैसे इस वीडियो पे 50,000 लाइक होंगे पार्ट 2 आ जाएगा। हर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।